नॉलेज के साथ साथ मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं देश के लिए भी कुछ करूं। बेटा आपका अब साइंटिस्ट बन गया। बहुत खुशी हुआ कि मेरा बेटा अपना मेहनत से इतना ऊंचा स्थान पाया है। पूर्णिया के भी इन्होंने शिक्षण संस्थान को एक ताकत दिया है कि यहाँ के लड़के में भी ऐसी टैलेंट है। कुछ भी नया आविष्कार करना है, रिसर्च करना है, उसमें क्या है, पढ़ना है, आपको नई नई चीजों को जानना है, तो उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है कि आपको नेचर में भी आपको कुछ हमेशा कुछ सीखना होता है। कि मेरा बेटा का नाम न हो, मेरा देश का नाम हो, अच्छा करे, जो सभी का देश का नाम हो। अपने बच्चा को पढ़ाया लिखाया और बच्चा का हिम्मत कभी हौसला टूटने नहीं दिया, ना पिता टूटने दिया, ना बेटा टूटने दिया। बच्चा सब के पीछे हम लोग पूरा मेहनत किए और हम लोग जितना उम्मीद नहीं था परिवार को उतना ही करके दिखाया है। गांव का लड़का अगर इसरो में चला जाए तो समझिए खुशी क्या हो सकती है, वो आज आपको दिख रहा है। सारे लोग, मुखिया जी हैं इधर, सामान्य टीचर्स लोग हैं, मतलब जो लोग आप इससे आप ये समझिए कि जिसको लोग टीवी में देखते थे कि आज ये चीज बना, आज वो मिसाइल बना, आज ये अंतरिक्ष यान बना, आज ये रॉकेट बना, अब उस जगह पर इस गांव के लड़के जो हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद अब इसरो में जाकर जो है उस चीजों को करीब से देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपका इसरो में सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद उस टाइम में कैसा लगा कि भाई अब लड़का जो है साइंटिस्ट बन जाएगा, उनके साथ जाकर काम करेगा? बहुत अच्छा लगा। मैं जब से डिप्लोमा किया था उसके बाद से डिप्लोमा वालों के लिए इसरो टेक्निकल असिस्टेंट ड्रीम जॉब होता है। उसके बाद मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद मैंने गेट के लिए ट्राई किया था 1-2 साल, तो गेट के लिए ट्राई किया था, तो उस बीच मेरा गेट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ और उसी दौरान मुझे टेक्निकल असिस्टेंट पहले से ही था कि करना है, तो मैंने एक बार ट्राई किया और अपने दोस्तों वगैरह से पूछा तो उन्होंने बताया सब कुछ जाना, और जैसे जाना तो मुझे और इंटरेस्ट होने लगी उसमें। तो उसके बाद मैंने भी सोचा मुझे जाना है, तो उसके बाद मैंने एक दो साल ट्राई किया और अंततः मुझे सफलता मिली। आमतौर पर अगर आप पूरे बिहार के बच्चों को पहला ड्रीम बोलेंगे तो एक ही बात वो उसके मुंह से निकलता है, यूपीएससी या बीपीएससी। लेकिन आप समझिए कि साइंटिस्ट वाले दुनिया में जाना मतलब कि दिन रात पढ़ाई लिखाई, बस यही दुनिया रहता होगा फिर, नहीं? जी। बाहरी और कोई इधर उधर तामझाम इधर उधर कुछ नहीं होता है, लेकिन आप मेनली आपको उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आपको कुछ भी नया आविष्कार करना है, रिसर्च करना है, उसमें क्या है, पढ़ना है, आपको नई नई चीजों को जानना है, तो उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है कि आपको नेचर में भी आपको हमेशा कुछ सीखना होता है। आप हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, और वही माइंडसेट के लोग जाते भी हैं कि जिसको इंटरेस्ट हो, कि मतलब हाँ जैसे अपने नॉलेज को इन्हेंस करना हो। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में था, तो मुझे था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है ताकि मैं अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कर सकूं। मुझे इंटरेस्ट भी था टेक्निकल फील्ड में और देश के लिए भी कुछ अच्छा करूं। पूरे देश से कितने लड़के का सिलेक्शन हुआ? पूरे देश से 27 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो 27 जी। आप समझिए देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान यूपीएससी बीपीएससी में भी 400-500 लोग एक साथ सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा संस्थान है जहां पर पूरे भारत से मात्र 21 लोग 27 लोग सिलेक्ट हुए। जी। आपका कहाँ से प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुआ, फिर कैसे तैयारी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मैंने अपनी सारी शिक्षा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ही की है। मैंने 10th हाई स्कूल चांदी रजीगंज से पूरा किया। उसके बाद मैंने 11th ट्राई किया, लेकिन उसी बीच मेरा पॉलिटेक्निक में जो बिहार लेती है तो उसमें मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया से, मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने लेटर एंट्री देके फिर उसके बाद मैंने पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की। तो सफर आसान नहीं रहा, सफर बहुत सारा घुमावदार तरीके से आप ये कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक किए, लेटर एंट्री के तहत फिर बीटेक किए, उसके बाद तैयारी जो है लगातार निरंतर जारी रहा, जिसके ये पिताजी हैं। कैसा लगा बेटा आपका? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा बेटा कुछ अच्छा किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं क्या काम करते हैं? हम किसान हैं, साधारण किसान है। बेटा अब जो है साइंटिस्ट बन जाएगा, वहां रॉकेट बनाएगा, बहुत सारा चीज ऐसा चीज जो कोई देखा नहीं है, सिर्फ टीवी में देखता है, लोग सुनते हैं। है कि मेरा बेटा का नाम न हो, मेरा देश का नाम हो, अच्छा करे, जो सभी का देश का नाम हो, तो अच्छा करे वो। कितना मतलब ये मतलब जो है माताजी है इनके, कितना खुशी हुआ बेटा आपका अब साइंटिस्ट बन गया? बहुत खुशी हुआ कि मेरा बेटा अपना मेहनत से इतना ऊंचा स्थान पाया है और मम्मी पापा सहयोग से बच्चा अपना मेहनत से निकाला। कितना भाई बहन? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। इस लड़के का क्या नाम? शशि कुमार। देखिए लड़के का नाम शशि कुमार है और 27 ही बच्चे जो है वो जा चुके थे। साथ में मुखिया जी भी हैं, सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे। ऐसा लड़का बहुत कठिन होता है, पूरा देश भर से मात्र 27 लड़का का ही चयन हुआ है। ये तो हम तो बगल पंचायत डिमिया छतरजान के मुखिया हैं, लेकिन इस घर से मेरी जुड़ाव बहुत दिनों से है। मुझे जब पता चला
तो मैं अपने आप को रोक भी ना पाया और मैं सीधा आया कि मैं अपने भतीजे को मुंह मीठा पे लेकर आओ कि उन्होंने इस समाज का नाम को रोशन किया है। इसरो में जाना ये बहुत बड़ी मेहनत और गांव में पढ़ाई करके, सबसे बड़ी बात है कि ये गांव में ही पढ़ाई किया, यही पूर्णिया से अपनी शिक्षा को ग्रहण किया और पूर्णिया के भी इन्होंने शिक्षण संस्थान को एक ताकत दिया है कि यहाँ के लड़के में भी ऐसी टैलेंट है कि ये देश के बड़े बड़े संस्थानों में जा सकते हैं और बेहद खुशी हुई है। शशि को मैं बधाई देता हूं और कि अपने भी जो दोस्त महिम सर्किल है उनसे इनका लगाव बना रहे कि ताकि उसका भी आत्मबल बढ़े और वो भी इस समाज का नाम को रोशन करे। इनके साथ में अगर इंजन चलती है तो साथ में डब्बे भी चलते हैं और इंजन का काम अब शशि करेगा। साथ में अपने जितने भी सर्किल के दोस्त यार महिम है उन लोगों को भी अपनी प्रेरणा देंगे। वो अपना जितना भी इन्होंने संघर्ष किया है, जिन चीजों पर इन्होंने पूरा मंथन करके यहाँ तक प्राप्त किया है, इस जगह को अपने दोस्त यार को भी मदद करेंगे। ये लड़का में पूरा टैलेंट है। तो एक नया रास्ता जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए खुल गया है, क्योंकि ये इस क्षेत्र का हमको लगता है रानीपत्रा आसपास का पूर्णिया का इकलौता ऐसा लड़का होगा जो इसरो में गया होगा। नहीं, आप लोग की नजर में है और कोई लड़का कहीं पर जो इसरो में काम करता है? जी नहीं, ये उम्मीद से ज्यादा मतलब उम्मीद से ज्यादा ये मेरा भतीजा हुआ। उम्मीद से ज्यादा जो है एक लड़के करके दिखाया है और हमारा भाई साहब जो है बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है और हम लोग जितना उम्मीद नहीं था परिवार को उतना ही करके दिखाया है। एक बड़ा परिवार है, आपको यहाँ दिख रहा है, इधर भाई लोग भी है। क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई तो एकदम टॉप कर गया। हम तो सबसे पहले ज्यादा श्रेय देंगे उसका पिताजी को, जो बच्चा को पढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं माना बच्चा पढ़ाने के लिए। यानी कि 2 लड़का है, 1 लड़की है, तीनों के पीछे यानी कि सब कुछ दांव पे लगा के अपने बच्चा को पढ़ाया लिखाया और बच्चा का हिम्मत कभी हौसला टूटने नहीं दिया, ना पिता टूटने दिया, ना बेटा टूटने दिया। देखिए मतलब एक साधारण किसान है, साधारण किसान के लड़के। और ये भी आपको बता दें कि इस घर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। इनकी लड़की भी जो है वो भी एक समय में प्रखंड टॉपर रही है। नहीं, जिला टॉपर थी, प्रखंड टॉपर थे। एक समय में इनकी बेटी वो प्रखंड टॉपर थी, इनका बेटा वो भी जिला टॉपर था। अब ये लड़के ने इन सब एरिया में जितना भी रिजल्ट अब तक हुआ होगा उन सभी रिजल्ट से टॉप क्लास का रिजल्ट लाकर अब उस जगह पर जाएंगे। तो आपका सपना क्या होगा जैसे वहां जाओगे? क्या कुछ करना है, क्या सोचे थे? हाँ, मैंने तो पहले से ही सोचा था कि जैसे मेरा डिप्लोमा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, उसके बाद मैंने कोई और ब्रांच ना लेके मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही बीटेक की, ताकि मेरा इसी फील्ड में फंडामेंटल स्ट्रांग हो और मैं अच्छा कर सकूं। उसके बाद से मैंने हमेशा से ट्राई किया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में के कोर फील्ड में जाऊं, ताकि वहां पे मैं कुछ अच्छा करूं और अपने नॉलेज को जो मैंने पढ़ा है उसको मैं ये करूं। और इसलिए मैंने सारे प्राइवेट कंपनियों वगैरह को इग्नोर किया और मैंने अपनी बीटेक करने के बाद कहीं जॉब नहीं किए? मैंने ट्राई नहीं किया प्राइवेट वगैरह। लगातार पढ़ाई चलता रहा? जी, मैंने कुछ टाइम पहले गेट के लिए ट्राई किया, उसके बाद मैंने फिर ये किया। इस बार मेरा गेट भी क्वालिफाई हुआ है और बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जैसे कि IBGIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसका भी मेरा इंटरव्यू 30 को है, मैंने वो भी क्वालिफाई किया है। बेल प्रोफेशनल इंजीनियर, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दे के आया है। मैं कल ही ECIL का भी कल मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। मतलब देखिए कई सारे प्रयास जो है वो इनके चल रहे थे और ये पूरा गांव समाज मतलब सब खुश है एकदम। आपका पूरा परिवार, सब लोग रिश्तेदार सब आया हुआ है, सब खुश है। हाँ? पूरा परिवार मतलब जो मेहनत किए होंगे दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए, आज सफल हो गया। जी हाँ? जी सफल। आंख में आंसू, मतलब खुशी का आंसू है ना? जी जी हाँ? जी। अब और वो सब दोनों बच्चा भी आपका और आगे करेगा जो, और इसके अलावा और 2 बच्चा है ना? हाँ 2 है। तो उसके लिए भी उम्मीद पाले, उसके लिए क्या क्या उम्मीद रखे हैं? वो भी बीटेक किया है, दोनों बीटेक करके सबको पढ़ाए हैं? हाँ, सब पढ़ा है और सब तैयारी कर रही है। बड़ा दिक्कत में पढ़ाए होंगे तब? दिक्कत तो हुआ, लेकिन बच्चा सब के पीछे हम लोग पूरा मेहनत किए। चलिए देखिए, जब कोई सक्सेस कर जाता है और फिर उसको जब पुराने दिन पुराने समय याद आते हैं, इस तरह से आंखें जो है वो नम हो जाती है। इस कारण से भी देखिए इधर एक मास्टर साहब भी हैं, पढ़ाते हैं ये भी बच्चे को। क्या कहिएगा, आप लोग दिन रात पढ़ाते भी है बच्चे को और इस क्षेत्र का लड़का यूनिक मतलब कुछ ऐसा किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अभी के समय में अभी क्या पढ़ाया ही देखा जाता है। बच्चे सब बोलते हैं कि मेरे गार्जियन के पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन ये शशि कुमार ने साबित कर दिया कि बिना पैसा रहते हुए अपनी लगन मेहनत से और गार्जियन का कुछ सपोर्ट, कुछ भी क्षण से सपोर्ट से वह काबिलियत हासिल कर लिया। मतलब आर्थिक अभाव में भी जो रास्ता है वो नहीं इधर उधर डगमाया और उसके बाद शशि ने वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग करते हैं।
क्योंकि ऐसे एग्जाम जो बहुत लोग पास करते हैं तो उसमें वो बात नहीं होती है। ऐसा एग्जाम जो बहुत कम लोग पास करता है, और ऊपर से इसरो जो देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाती है, जहां पर वो चीजें डेवलप होगी जो पूरे देश के काम आता है। कहीं ना कहीं एक एक कतरा, एक एक चीज आपका अब देश के नाम है। जी जी, आप बोल सकते हैं ऐसा। मैं पहले चाहता भी था कि मैं अपने साथ, अपने नॉलेज के साथ साथ, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं देश के लिए भी कुछ करूं। और तो वहाँ पे पूरा फ्रीडम मिलता है, आप पढ़ सकते हैं, जितना नॉलेज इनहेंस करना है कर सकते हैं। आपको अगर आगे स्टडी करना है वो खुद भेजती है। तो मुझे कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जहाँ पे मैं अपने नॉलेज को आगे और इनहेंस करूँ। अभी और पढ़ना, रिसर्च करते रहना। तो मैं जब बीटेक ज्वाइन किया था तो मेरा कुछ सपना था, मैं ईएससी और गेट को लेके ही मैंने पढ़ाई चालू की थी। तो मैं पापा को बोल भी रहा था कि ईयरली सेलिब्रेट नहीं करना, ये हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, आगे कुछ हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आगे कुछ बड़ा करेंगे फिर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पता नहीं कैसे ये फैल गया और आप लोग आज मेरे सामने हैं। बट मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं अभी मेरा बेस्ट नहीं है, मैं अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करूंगा। मैं ईएससी जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है वो मैं चाहूंगा कि मैं 1-2 बार ट्राई करूं, उसके बाद फिर देखते हैं, मौका मिला तो आपसे फिर मिलेंगे। चलिए, मतलब शशि वो चाहता है कि वो कुछ करे देश के लिए, दुनिया के लिए, जो इसरो के कई साइंटिस्ट जो है वहां पर करते हैं। यानी कि एक ऐसा माहौल जहां आज परिवार के बीच में है, कुछ दिनों के बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, इसी तरह से इसरो के कई साइंटिस्ट के बीच में रहकर उस देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे, जिस देश के लिए हम सभी दिन रात जो है मेहनत करते हैं। और कम से कम आप इस कहानी को, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके घर का भी बच्चा कुछ जाने समझे, और जिस तरह से शशि ने कमाल कर दिया, आर्थिक अभाव में रहते हुए आपका बच्चा भी कुछ बेहतर करे। जय हिंद।